दिवाली कमबैक का सपना सपना ही ना रह जाए, इसके लिए जरूरी है कि तुम लोग एक्चुअल में अभी कमबैक कर लो, क्योंकि अभी नहीं करोगे ना तो एग्जाम के बाद ही कमबैक कर पाओगे। तो कमबैक कैसे करना है, कैसे अभी से अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, यही सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि रियलिस्टिक चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कंप्लीट प्लान किस तरीके से मैं फेस्टिवल्स में पढ़ती थी, हॉलीडेज में पढ़ती थी, सो दैट मैं 100 आउट ऑफ 100 लेके आ पाई थी इन PCM। सो हाई एवरीवन, आई एम अंजलि वर्मा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस 2.0 है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सारे नोट्स की PDF ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर रिविजन नोट्स आपको चाहिए हैं, या फिर फॉर्मूला शीट्स, हर एक चीज मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात ना, नवंबर जो है ऑलरेडी आ गया है, ऐसे आप लोग सोचो, क्योंकि अभी दिवाली है, बहुत सारे बच्चे दिवाली अच्छे तरीके से मनाते हैं। उसके बाद छठ पूजा आती है, बहुत सारे लोग वो भी सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। और एक चीज आप लोगों ने भी अभी नोट करी होगी कि जो टाइम है ना वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। तो कब नवंबर आ जाएगा ना आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हार्डली हमारे पास 10 या 9 ही दिन है, जिस भी दिन आप ये वीडियो देखोगे उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो नवंबर आ चुका है, विच मीन्स हार्डली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही महीने हैं। 3 भी नहीं, क्योंकि फिर हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, असाइनमेंट भी करने हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा सोचो कि हमारे पास 2 से 2.5 महीने ही हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। अब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग बिल्कुल ही जीरो पे होगे, क्योंकि आई फील कि एग्जाम्स हो गए हैं, टेस्ट हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना। तो बिल्कुल जीरो पे तो मैं आप लोगों को नहीं कंसिडर कर रही हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है, अगर जीरो पे भी होना कोई बात नहीं, जीरो से हीरो अब आप लोगों को बनना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस। और फोकस कब आएगा? जब जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे दूर होंगे। ठीक है, और कितना पेंडिंग सिलेबस है ये भी मुझे पहले बताओ, क्योंकि इट डिपेंड्स यार कि आपका कितना पेंडिंग सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया होगा, अब उन्हें फाइनल रिवीजन की जरूरत है, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 1-2 चैप्टर ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो उन्हें ऑलमोस्ट सब ही अच्छे तरीके से वापस से पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका इनफ सिलेबस हो गया होगा। लेट्स से हमारे पास 2 बुक्स हैं, तो उसमें से 1 बुक जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, तो अलग अलग बच्चे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान जो है आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सेप्ट कि अभी तक आपने जो भी पढ़ना था पढ़ा नहीं पढ़ा, दैट इज कम्प्लीटली ओके, बट अब जो भी चीज है यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू रीस्टार्ट। ठीक है, चाहे आप 0 पे हो, चाहे आप 50 पे हो, चाहे आप ऑलमोस्ट 90 पे हो, यू हैव टू रीस्टार्ट। रीस्टार्ट एज इन कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है ना उसको एक बार आपको रिवाइज करना है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बट अभी जितना भी टाइम है उसमें हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जो टॉपर्स है ना उन्होंने भी ब्रेक लिया है। अगर हमारे पास दिवाली अभी चल रही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सो यस टॉपर्स भी एंजॉय करते हैं, बट दे ऑल्सो टेक आउट टाइम फॉर स्टडिंग। लेट्स से कि शाम को अगर हमें खेलना है, ठीक है, हम लोग पटाखे वगैरह जला रहे हैं, तो उससे पहले तो दिन का टाइम है ना, सुबह का टाइम है, तो उस टाइम पे तो पढ़ ही सकते हैं। तो टॉपर्स भी ब्रेक लेते हैं, बट दे डिवाइड द टाइम अकॉर्डिंगली कि भैया इस टाइम पे हमें ये करना है, तो यहाँ पे ये वाला टाइम खाली है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद जहां पे भी आपने छोड़ा था ना वहां पर से आप लोग पिक कर सकते हो। लेट्स से कोई चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे, बट फिर टाइम आ गया सफाई वगैरह करने का, तो आपने छोड़ दिया बीच में ही, तो जितना भी पोर्शन पढ़ लिया था उसको रिवाइज करो एंड उस चैप्टर को रीस्टार्ट कर लो। ठीक है, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लो आपने डिसाइड कर लिया था कि हाँ यार अभी तक जितना पढ़ा है कोई बात नहीं, अब एंजॉय का टाइम है, तो अब जितना भी पहले छूट चुका है ना, क्योंकि अभी तो हम लोग बिल्कुल उस वाले जोन में चले गए कि हमें तो एंजॉय ही करना है, तो जितना भी पहले आपने पढ़ लिया है उसको करना है आप लोगों को रिवाइज, क्योंकि रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब हमारा नवंबर आ चुका है, सो यू हैव टू कीप ऑल द बुक्स रेडी। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों के पास NCERT होगी, क्वेश्चन बैंक जिस बच्चे को खरीदना था अभी तक खरीद लिया होगा, रेफरेंस खरीदनी थी खरीद ली होगी। अब इन बुक्स को खरीदने का वैसे भी कोई सेंस है नहीं, अगर कोई बच्चा 0 पे है या बहुत ही लिमिटेड सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, तो ये बुक्स खरीदने का कोई सेंस नहीं है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। तो हमें बुक कौन सी प्रेफर करनी है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए हर वीडियो में मैं एक ही बुक आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, दैट इज ओसवाल पब्लिशर्स की, क्योंकि इस बुक में आपको लिटरली हर एक चीज मिल जाएगी। जैसे कि
अगर आप पीसीएम स्टूडेंट हो ना तो पीसीएम की बुक अवेलेबल है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के ही लास्ट 10 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन भी मेंशन्ड है, हर एक सेट गिवन है, डेली, आउटसाइड डेली, सारे पेपर्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना वो भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। सो दिस बुक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इस बुक को तो डेफिनेटली खरीद लो, क्योंकि पीवाईक्यू से ना हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पता चलते हैं। अब देखो, क्योंकि हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, आप लोगों को पता है पैटर्न थोड़ा सा अलग है, लेवल बढ़ गया है, तो इसके लिए हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रेफर करने हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी ओसवाल पब्लिशर्स की अवेलेबल है, तो इनकी सैम्पल पेपर की बुक भी आप लोग खरीद सकते हो। अगेन जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट इज अपना रूटीन चेक करो। अब वापस है, क्योंकि रीस्टार्ट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस हुए होंगे रूटीन में, लेट उठ रहे होंगे, है ना, जो भी चीजें हम लोग कर रहे थे, बट वापस से अपना रूटीन आपको चेक करना है। एक कॉपी लेनी है और उसमें सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग टाइम टेबल बनाते हो, फॉलो करते हो, सो एटलीस्ट डेली के आपको 6 से 8 घंटे तो अब निकालने ही पड़ेंगे, जहां पे आप लोग खुद पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको आपको सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं करना है। अपनी जो पर्सनल सेल्फ स्टडी है उसके 6 से 8 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना टाइम है, निकालने ही निकालने हैं। जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं सारे अब दूर हो जाने चाहिए। इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करनी है, व्हाट्सएप पे करनी है, कर लो। उसके बाद इंस्टाग्राम हटा दो, फेसबुक हटा दो, ट्विटर, जो भी चीजें आप लोग यूज करते हो, स्नैपचैट बहुत चलता है ना, स्ट्रीक्स बनानी होती हैं, तो ये सब कुछ अभी हट जाना चाहिए। उसके बाद कोई और आउटिंग्स नहीं, कोई और बाहर घूमना फिरना नहीं, जितना घूमना था अभी तक घूम लिया है। सिर्फ 3 महीने हैं लास्ट के, इन 3 महीनों में कहीं भी बाहर नहीं जाना है। कोई शादी भी है, लेट इट बी, स्किप इट, ठीक है। उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट डेली की बनाना शुरू कर दो। हर बार कहती हूँ बट तुम लोग नहीं फॉलो करते हो, मुझे पता है। बहुत ही लिमिटेड बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं। जो फॉलो करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम बच्चे टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आपको डेली लिखना है कि मेरे कल के क्या काम हैं। रात को बैठो, सोने से पहले लिखो कि कल मुझे ये सारे चैप्टर्स करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, पूरे दिन भर मुझे क्या क्या काम है वो टू डू लिस्ट में मेंशन होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये तो हमारा डेली का हो गया ना। अब कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि यार छोड़ो, चलो आज नहीं करते इसको ना, अब कल कर लेंगे। हम बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका एक वीकली और एक मंथली प्लानर भी होना चाहिए कि हमारे पास 3 ही महीने बचे हैं ना, तो फर्स्ट मंथ मुझे क्या करना है, सेकेंड मंथ मुझे क्या करना है, थर्ड मंथ मुझे क्या करना है, ठीक है। मान लो थर्ड में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो जो सिलेबस है वो पहले के जो 2 महीने हैं उसमें ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जितना भी आपका रूटीन है ना, इसको सबसे पहले चेक करो, और क्या क्या चीजें आप लोग फॉलो कर रहे हो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में भी बताना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, अपना पूरा प्लानर मैसेज कर सकते हो कि हम ना ये सोच रहे हैं, इज इट परफेक्ट और नॉट, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट इज, अगर आप लोग पीसीएम स्टूडेंट हो तो अभी पीसीएम को ही प्रायोरिटाइज करना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इंग्लिश के मार्क्स भी तो जुड़ते हैं, हिंदी या पीसीएम तो है ही, बट उसके अलावा जैसे फिजिकल एजुकेशन है तो इनके भी तो मार्क्स जुड़ रहे हैं ना, तो फिर उनका क्या, तो उन्हें भी प्रायोरिटाइज करना है। ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो पहले इस पे फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी या फिजिकल एजुकेशन ये तो उनसे हो ही जाएगा, बट ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इनफ पीसीएम पे अभी तक फोकस कर लिया है, इनफ सिलेबस है, उन्हें अभी प्रायोरिटी इंग्लिश को, फिजिकल एजुकेशन को, इनको रखना है, ठीक है। चलो, उसके बाद जितने भी आपके इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स हैं सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लो। इजी जैसे कि अगर मैं मैथ्स में आपको बताऊं तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स बहुत इजी है। स्कोरिंग की मैं बात बताऊं तो डिफरेंशिएशन पहले सीख लो, फिर इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक सवाल आता ही आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज है वहां से एक क्वेश्चन लेंदी वाला आता ही आता है। तो जो आपको पता है कि भैया ये स्कोरिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूलाज का भी रिवीजन करो। बहुत सारे फॉर्मूलाज है, हमारे केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, मैथ्स में भी है, तो उनको रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना फॉर्मूलाज ही भूल जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जिनका इनफ सिलेबस हो गया है ना, तो वो दिन के 1 या मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट लो। जैसे मेरा सिलेबस इनफ हो चुका था नवंबर आते आते, तो मैं दिन का 1 या मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट लेती थी, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा घिचपिच सी हो जाती है, फिर हम अच्छे तरीके से ना फोकस होके नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। बट अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका यार सिलेबस बहुत ही कम हुआ है, तो उसको तो डेली के 2 से 3 सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे, उसके पास ऑप्शन नहीं है। जिसने पहले से अच्छे तरीके से पढ़ रखा है उसके पास ऑप्शन है, बट आपके पास अभी नहीं है। लास्ट के जो 3 महीने हैं इसमें ही सबसे ज्यादा खुद को रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो,
उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की वीडियो मैंने डाल रखी है। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब कुछ मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। उसके बाद ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है स्टार्टिंग में ही कि आपको PYQs और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को प्रायोरिटाइज करना है और इनको प्रैक्टिस करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चा ऐसा है जिसने इनफ पढ़ लिया है वो भी ये करेगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी ये करेगा। क्यों? क्योंकि जिसने इनफ पढ़ लिया है उसने क्वेश्चन बैंक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, NCERT से भी कर लिए हैं, मल्टीपल बुक से कर लिए होंगे, बट ये तो करने इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं पर से देखने को मिलेंगे। 80-20 रूल के बारे में आई होप आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो आपका 20% सिलेबस है ना, वहीं पे से आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे। और ये जो 20% सिलेबस है ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें कहाँ से पता चलेगा, तो हमें PYQ से पता चलेगा, हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर से लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट लेवल के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। देखो सेम वही टॉपिक है, उसी टॉपिक से इजी क्वेश्चन भी बन सकता है, उसी टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अभी जो लेवल है वो बढ़ गया है, तो उसी टॉपिक के इजी वाले करोगे ना तो डिफिकल्ट वाले नहीं कर पाओगे। तो इजी वाले तो हमें PYQs में मिल जाएंगे, बट डिफिकल्ट वाले हमें सैंपल पेपर्स में ही मिलेंगे। इसीलिए सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपना जो स्टडी टाइम है ना उसको डिसाइड करो। ये चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता रखा है। आइदर यू शुड स्टडी इन द मॉर्निंग या फिर एट नाइट, ठीक है। दोनों में से एक टाइम पे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे ना हमें ज्यादा टाइम मिल पाता है, ज्यादा शांति मिल पाती है, तो हम अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। सो डिसाइड करो कि सुबह पढ़ना है रात को। जैसे मैं अपना बताऊं, सो आई एम अ नाइट पर्सन। सुबह मैं जल्दी कभी नहीं उठ पाती हूँ, रात को मैं इजिली पढ़ सकती हूँ। सो इन दोनों में से एक चीज तो डिसाइड कर लो और मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बताना कि मॉर्निंग पर्सन बन रहे हो या फिर नाइट पर्सन, ठीक है। चलो उसके बाद बहुत ही लंबे लंबे ब्रेक्स बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर हम लोग सोचते हैं ना कि यार चलो 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ, तो उससे ना पूरा फ्लो, पूरा मोमेंटम बिगड़ जाता है। ट्रस्ट मी, ये मेरे साथ खुद हुआ है। जब भी मैं सोचती हूँ चलो यार ब्रेक ले लेते हैं, वो ब्रेक कब इतने लंबे ब्रेक में कन्वर्ट हो जाता है कि फिर मैं सोचती हूँ चलो यार छोड़ो कल पढ़ते हैं। तो इसीलिए आपको लंबे ब्रेक्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, ठीक है। इससे जो आपका पूरा फ्लो है वो बिगड़ जाएगा, पूरा मोमेंटम जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ब्रेक्स आपको कब लेने हैं, जैसे आपको वॉशरूम जाना है, आपको पानी पीना है। वैसे तो पानी भी आई विल सजेस्ट कि जैसे अब तो ठंडा आ गया है, ठीक है, मेरी आवाज से भी तुम्हें थोड़ा पता चल रहा होगा, मुझे भी जुकाम हो गया है, तो गर्म पानी ही पीना है और गर्म पानी पहले ही रख लेना है। बट स्टिल अगर नहीं रख रहे हो, उसी टाइम पे गर्म करना पड़ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो ओके। बट पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपको लेने हैं। अगर आप चाहते हो कि आप बिना ब्रेक्स के अच्छे तरीके से लंबे लंबे आवर्स के लिए पढ़ पाओ, तो ऐसा कैसे कर सकते हो, वो इस ट्रिक से आप कर सकते हो। इस ट्रिक को ना मैंने अपने पूरे क्लास 12th में, और चाहे मैं अपने ग्रेजुएशन की बात करूं, मैंने इसको डेफिनेटली अप्लाई करा है। सो इट इज द 5 मिनट ट्रिक। यू जस्ट हैव टू ट्रिक योर ब्रेन कि यार बस 5 मिनट और, ठीक है, बस 5 मिनट और मैं पढ़ती हूँ, फिर ब्रेक ले लूंगी, या फिर यार ये पेन खत्म होने दो, ये पेज खत्म होने दो, ये एक्सरसाइज खत्म होने दो, कुछ भी, बट अपने ब्रेन को ना ट्रिक करो कि यार थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ फिर नहीं पढ़ूंगी। ऐसे करते करते ना दिमाग भी कहेगा छोड़ यार इसका तो रहने दो, ये नहीं लेने वाला है ब्रेक। और ट्रस्ट मी, जब आप ये चीज करते हो ना, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ऑब्वियसली, है ना, बट उसके बाद ना वो फ्लो बन जाता है एंड योर ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि यार हाँ इसको पढ़ना है, इसको पढ़ने दो, ठीक है। तो इसीलिए इस ट्रिक को डेफिनेटली अप्लाई करना। और क्या किसी ने ये अप्लाई करा है और रिजल्ट दिखा है या नहीं दिखा है, जो भी चीज है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो उसके बाद ना यू हैव टू स्टे फिजिकली एज वेल एज मेंटली एक्टिव। देखो हम पढ़ तो रहे हैं ना, बट हम अच्छे तरीके से तभी पढ़ पाएंगे जब हमारी बॉडी भी जो है वो हेल्दी रहे, ठीक है। जैसे अभी मैं बीमार हूँ तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने का, बट आई फेल्ट कि यार दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे साथ भी वही चीज हो रही है कि दिवाली है तो मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। सो आई थॉट इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मैं ये वीडियो बनाऊँ सो दैट मैं खुद भी मोटिवेट हो जाऊँ और मैं तुम लोगों को भी मोटिवेट कर पाऊँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही एक्टिव रहना है। फिजिकल के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी आप वॉक कर सकते हो या फिर लाइट सी एक्सरसाइज कर सकते हो। लड़के तो मोस्टली करते ही हैं, मुझे पता है, बट लड़कियां हम लोग ना नहीं करते हैं उतना, तो थोड़ी बहुत वॉक या फिर लाइट सी एक्सरसाइज डेफिनेटली करना। और क्लीन और हेल्दी ही खाओ, क्योंकि तबियत अगर खराब हो जाएगी तो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद अब वीडियो तो खत्म हो गई है, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्या है, सबकी वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। सो टेल मी, डू यू गाइज एक्सेप्ट दिस चैलेंज कि आप लोग अब से अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो, और चाहे अभी दिवाली है, फिर भाई दूज है, जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं,
ये आएंगे, हम इनको भी इंजॉय करेंगे, बट जो भी फ्री टाइम मिलेगा ना वहां पे हम पढ़ेंगे भी। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यस यार ये चैलेंज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और क्या आप लोगों ने अपना जो प्लान है और जो टू डू लिस्ट है वो बना लिया या नहीं। क्योंकि वीडियो ना आप बतेरे देख लोगे, ठीक है, 1000 वीडियोस पड़ी हैं, बट कोई फायदा ही नहीं है ना कि तुम लोग 1000 वीडियोस देख रहे हो, 5 मिनट के लिए तुम लोग को मोटिवेशन आ रहा है, उसके बाद वो चले जा रहा है, इसका कोई भी सेंस नहीं है ना। तो इसीलिए आपको खुद का प्लान बनाना है। तो अगर ये वीडियो तुम लोगों ने अभी तक देखी है, लास्ट तक देखी है, तो अपना प्लान बनाओ, एक कॉपी लो, लिखो कि मेरी ये टू डू लिस्ट है, कल मुझे ये करना है, वीकली मुझे ये करना है, मंथली मुझे ये करना है, अगले 3 महीने का मेरा प्लान ये है। और अगर प्लान बना लिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। प्लान लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली बता देना कि यस हमने प्लान बनाया, हमने हमारी टू डू लिस्ट बनाई, ठीक है। सो दैट इज इट यार। आई होप इस वीडियो से आप सभी लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है ना तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। सो दैट इज इट यार, हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी दिवाली एंड ऑल द बेस्ट।